ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, मैं आज श्री रामकृष्ण परमहंस के विषय में बतलाने जा रहा हूँ, जो कि युग नायक स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। बहुत से लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के विषय में बहुत कुछ पता है, किंतु अधिकांशतः लोग रामकृष्ण के विषय में बहुत कम जानते हैं। उनका जीवन कैसा था, उन्होंने मां काली को कैसे सिद्ध किया, उनकी साधना पद्धति कैसी थी और वो लोगों को क्या उपदेश देते थे अथवा क्या उनकी जीवनचर्या थी। इन्हीं सब बातों का मैं संक्षेप में परिचय दूंगा और फिर उनके बतलाए उपदेश संक्षेप में बतलाऊंगा। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के अंतर्गत कामारपुकुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। परमहंस के पिता का नाम खुदीराम चटर्जी था और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। खुदीराम जी गयाधाम गए हुए थे। वहां गदाधर विष्णु भगवान ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि मैं तेरी पूजा से संतुष्ट हूं और तेरे घर में पुत्र रूप में आऊंगा। जब रामकृष्ण पैदा हुए तो इनकी माता जी की उम्र 50 वर्ष से अधिक थी। वह शर्म से बाहर भी नहीं निकलती थी। पिता ने इनका नाम गदाधर रखा, यानी रामकृष्ण का बचपन का नाम गदाधर था। प्रख्यात ज्योतिषियों ने गणना करके बतला दिया था कि ये बालक आगे चलकर नवीन धर्म मार्ग का प्रवर्तन करेगा और मानव समाज का पूज्य होगा। बालक गदाधर अपनी आकर्षक बाल लीलाओं के द्वारा माता पिता और पूरे ग्रामवासियों के आकर्षण के केंद्र बन गए थे। देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ना और रामायण महाभारत आदि की कथाओं को सुनते ही आत्मसात कर लेना और नाटक मंडलियों के पात्रों की हूबहू नकल कर लेना उन्हें बड़ा ही सुलभ था। उनका निर्मल स्वभाव व मधुर भाषण सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। मात्र 7-8 वर्ष की अवस्था में पिता के देहांत ने उन्हें बेहद दुखी कर दिया और पिता के प्रेम से वंचित होकर वे अंतर्मुखी होने लगे। गांव में आने जाने वाले साधु संन्यासियों की वे सेवा करते हुए बालक गदाधर उनके आचरणों को बहुत गौर से देखते थे और उनकी छोटी मोटी सेवा करते रहते थे। उनसे भजन सीखते, कथाएं सुनते और प्रसाद पाते। एक बार शिवरात्रि को गांव में भगवान शिव का नाटक हो रहा था। अचानक जो शिवजी का अभिनय कर रहा था वह व्यक्ति बीमार हो गया और बालक रामकृष्ण को यह कार्य मिल गया। किंतु शिव बने हुए गदाधर रंगमंच पर आते ही बाह्य चेतना शून्य हो गए। तब उनकी अवस्था मात्र 10 वर्ष थी। बाद में उनके बड़े भाई रामकुमार उन्हें कलकत्ता ले गए और रानी रासमणि के द्वारा बनाए हुए भवतारिणी काली माता के प्रतिष्ठित मंदिर में, जो कि दक्षिणेश्वर में स्थित है, उसमें उन्हें पुजारी पद पे नियुक्त करवा दिया। धीरे धीरे रामकुमार ने उन्हें देवी पूजा सिखला दी और कैनाराम भट्टाचार्य नामक शक्ति साधक से दीक्षा ग्रहण कर गदाधर ने काली मंदिर का पुजारी पद ग्रहण कर लिया। अचानक ही उनके बड़े भाई रामकुमार का भी निधन हो गया। इससे इनकी वैराग्य वहनी प्रज्वलित हो उठी। अनित्य संसार से उन्हें वैराग्य हो गया और सतचित आनंद स्वरूप नित्य वस्तु को पाने की तीव्र लालसा उदय हो गई। काली माता की पूजा करते हुए वे इतने तन्मय हो जाते कि संसार ही भूल जाते। माता के दर्शन न पाने के कारण वो तड़पने लगते और रोते रोते बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते। एक बार ऐसे ही माता का ध्यान करते करते इतने भावावेश में आ गए कि उन्हें लगा कि यदि जगदम्बा दर्शन नहीं दे रही हैं तो जीवन व्यर्थ है। और ऐसा विचार आते ही उन्होंने मंदिर की दीवार पर लगे खड़ग को उठा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त करने के उद्देश्य से जैसे ही खड़ग को प्रयोग करना चाहा, माता ने दिव्य रूप में उन्हें दर्शन दिया और वे दर्शन करते ही बाह्य ज्ञान शून्य होकर धरती पे गिर पड़े और वो पूरी तरीके से सब कुछ विस्मृत हो गया उनको और वे एक असीम अनंत चैतन्य में ज्योति समुद्र के में निमग्न हो गए और अपना अस्तित्व खो बैठे। इसके बाद
उनके अंतःकरण में एक अभूतपूर्व आनंद का स्रोत निरंतर बहने लगा। रामकृष्ण के द्वारा बतलाए हुए कुछ उपदेश मैं आपको अब संक्षेप में बताऊंगा। परमहंस कहते हैं, तुम रात को आकाश में कितने तारे देखते हो, परंतु सूरज उगने के बाद उन्हें देख नहीं पाते, किंतु इस कारण क्या तुम यह कह सकोगे कि दिन में आकाश में तारे नहीं होते? हे मानव, अज्ञान अवस्था में तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, इसलिए ऐसा ना कहो कि ईश्वर है ही नहीं। वे कहते हैं, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए चेष्टा नहीं करता, उसका जन्म लेना भी व्यर्थ है। वे कहते हैं, जैसी जिसकी भावना होगी वैसा ही उसे लाभ होगा। भगवान मानो कल्प वृक्ष है, उनसे जो मांगता है उसे वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का पढ़ लिख कर तथा कड़ी मेहनत कर हाई कोर्ट का जज बन जाता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं मजे में हूं, मैं उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आ पहुंचा हूं, अब मुझे बहुत आनंद है। भगवान भी तब कहते हैं, तुम मजे में ही रहो। किंतु जब वह हाई कोर्ट का जज सेवानिवृत्त होकर पेंशन लेते हुए अपने विगत जीवन की ओर देखता है तो उसे लगता है कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गुजार दिया। तब वह कहता है, हाय, इस जीवन मैंने कौन सा उल्लेखनीय काम किया। भगवान भी तब कहते हैं, ठीक ही तो है, तुमने किया ही क्या। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, संसार में मनुष्य दो तरह की प्रवृत्तियां लेकर जन्मता है, विद्या और अविद्या। विद्या मुक्ति पथ पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है और अविद्या संसार बंधन में डालने वाली है। मनुष्य के जन्म के समय ये दोनों प्रवृत्तियां मानो खाली तराजू के पल्लों की तरह समतौल स्थिति में रहती हैं, परंतु शीघ्र ही मानो मन रूपी तराजू के एक पल्ले में संसार के भोग सुखों का आकर्षण तथा दूसरे में भगवान का आकर्षण स्थापित हो जाता है। यदि मन में संसार का आकर्षण अधिक हो तो अविद्या का पल्ला भारी होकर झुक जाता है और मनुष्य संसार में डूब जाता है, परंतु यदि मन में भगवान के प्रति अधिक आकर्षण हो तो विद्या का पल्ला भारी हो जाता है और मनुष्य भगवान की ओर खिसता चला जाता है। वे कहते हैं, उस एक ईश्वर को जानो, उसे जानने से तुम सभी को जान जाओगे। एक के बाद शून्य लगाते हुए सैकड़ों और हजारों की संख्या प्राप्त होती है, परंतु एक को मिटा डालने पर शून्यों का कोई मूल्य नहीं रहता। एक ही के कारण शून्यों का मूल्य है, पहले एक बाद में बहु, पहले ईश्वर फिर जीव जगत। परमहंस कहते हैं, बड़े बड़े गोदामों में चूहों को पकड़ने के लिए दरवाजे के पास चूहेदानी रखकर उसमें लाही मुरमुरे रख दिए जाते हैं। उनकी सौंधी सौंधी महक से आकृष्ट हो चूहे गोदाम में रखे हुए कीमती चावल का स्वाद चखने की बात भूल जाते हैं और लाही खाने जाकर चूहेदानी में फंसकर मारे जाते हैं। जीव का भी ठीक यही हाल है। कोटि कोटि विषय सुखों के घनीभूत समष्टि स्वरूप ब्रह्मानंद के द्वार देश पर अवस्थित होते हुए भी जीव उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर संसार के क्षुद्र विषय सुखों में लुब्ध हो माया के फंदे में फंस के मारा जाता है। श्री रामकृष्ण ने कहा, भक्ति ही एक सार वस्तु है, ईश्वर के प्रति भक्ति। क्या वे लोग भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं? अगर ऐसा हो तो ठीक है। अगर उनका उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो अच्छा है, लेकिन याद रखो कि सूर्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक आदि तुच्छ विषयों में डूबे रहना ईश्वर की खोज का सही रास्ता नहीं है। उनके चरण कमलों में भक्ति होने के लिए साधना करनी पड़ती है। अत्यंत व्याकुल हृदय से रोते हुए उन्हें पुकारना पड़ता है। विभिन्न वस्तुओं में बिखरे हुए मन को खींच लाकर पूरी तरह से ईश्वर में ही लगाना पड़ता है। चाहे वेद कहो, चाहे वेदांत कहो, चाहे और कोई शास्त्र, ईश्वर किसी में भी नहीं। उनके लिए प्राणों के व्याकुल हुए बिना कहीं कुछ नहीं होगा। खूब भक्ति के साथ व्याकुल होकर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। ईश्वर लाभ इतना आसान नहीं है,
उसके लिए खूब साधन करना चाहिए। रत्नाकर माने कि समुद्र में अनेक रत्न हैं, पर उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। यदि एक ही डुबकी में तुम्हें रत्न न मिले तो समुद्र को रत्न से रहित मत समझ बैठो। बार बार डुबकी लगाओ। डुबकी लगाते लगाते अंत में तुम्हें रत्न जरूर मिलेगा। उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के पथ में यदि तुम्हारे शुरू के प्रयत्न असफल सिद्ध हो, यदि थोड़ी साधना कर तुम्हें ईश्वर के दर्शन ना हो, तो हताश ना हो, धीरज के साथ साधना करते रहो। अंत में ठीक समय पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे। वे कहते हैं ईश्वर और जीव का बहुत ही निकट का संबंध है, जैसे लोहे और चुंबक का। किंतु ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करता? जैसे लोहे पर बहुत अधिक कीचड़ लिपटा हो तो वह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता, वैसे ही जीव माया रूपी कीचड़ में अत्यधिक लिपटा हो तो उस पर ईश्वर के आकर्षण का असर नहीं होता। फिर जिस प्रकार कीचड़ को जल से धो डालने पर लोहा चुंबक की ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार जब जीव अविरत प्रार्थना और पश्चाताप के आंसुओं से इस संसार बंधन में डालने वाली माया के पंख को धो डालता है, तब वह तेजी से ईश्वर की ओर खिंचता चला जाता है। मनुष्य की देह मानो एक हांडी है और मन, बुद्धि, इंद्रियां मानो पानी, चावल और आलू। हांडी में पानी, चावल और आलू छोड़कर उसे आग पर रख देने से वे तप्त हो जाते हैं, और कोई अगर उन्हें हाथ लगाए तो उसका हाथ जल जाता है। वास्तव में जलाने की शक्ति हांडी, पानी, चावल या आलू में किसी में भी नहीं। वह तो उस आग में है, फिर भी उनसे हाथ जलता है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर विद्यमान रहने वाली ब्रह्म शक्ति के कारण ही मन, बुद्धि, इंद्रियां कार्य करती है, और जैसे ही इस ब्रह्म शक्ति का अभाव हो जाता है, वैसे ही ये मन, बुद्धि, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। बतलाते हैं बाजार में पहुंचने के पहले दूर से सिर्फ हो की आवाज सुनाई देती है। स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ में नहीं आता, परंतु बाजार के भीतर प्रवेश करने के बाद पहले जैसा शोर नहीं सुनाई पड़ता। तब तो स्पष्ट दिखाई और सुनाई पड़ता है कि लोग सौदा कर रहे हैं और कह रहे हैं सामान लो, पैसे दो आदि। इसी प्रकार जब जब मनुष्य ईश्वर से दूर होता है, तब तक वह व्यर्थ की चर्चा और निरर्थक तर्क वितर्क के कोलाहल में उलझा रहता है। एक बार जब वह धर्म जगत में प्रविष्ट हो ईश्वर तक पहुंचता है, तब उसकी सारी तर्क युक्तियां और चर्चाएं बंद हो जाती हैं और उसे ईश्वर के स्वरूप का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है। वे बतलाते हैं किसी आदमी को गांव से चिट्ठी मिली, उसमें रिश्तेदारों के यहाँ कुछ चीजें सौगात भेजने की बात लिखी थी। चीजें मंगवाते समय उसने फिर एक बार वह चिट्ठी को देखना चाहा ताकि उसमें लिखा सभी सामान ठीक ठीक मंगवाया जा सके, परंतु वह चिट्ठी नहीं दिखाई दी। तब उसने बहुत ही व्यग्र होकर चिट्ठी को खोजना शुरू किया। बहुत से लोगों के मिलकर काफी देर तक ढूंढने के बाद अंत में वह चिट्ठी मिल गई। तब वह व्यक्ति को बड़ा आनंद हुआ और उसने बड़ी उत्सुकता के साथ हाथ में चिट्ठी लेकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था 5 सेर मिठाई, 100 संतरे, 8 धोतियां और अमुक अमुक सामान भेजना है। यह जान लेने के बाद फिर चिट्ठी की जरूरत नहीं रही। चिट्ठी छोड़कर वह उन चीजों का प्रबंध करने चल दिया। चिट्ठी की जरूरत कब तक है? जब तक उसमें लिखी वस्तुओं के विषय में न जान लिया जाए। एक बार वह जान लेने के पश्चात अगला काम है वह सब प्राप्त करने की चेष्टा करना। इसी तरह शास्त्रों में केवल ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग भर निर्दिष्ट रहता है, उनकी प्राप्ति के उपाय भर पाए जाते हैं। वह सब जान लेने के बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए तदनुसार काम शुरू कर देना चाहिए, तभी वस्तु लाभ होगा। धन्यवाद।